गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या होता है? तो किसी सदिश क्षेत्र, कोई भी सदिश क्षेत्र होता है, उसके परिबद्ध आयतन होता है। किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन का परिबद्ध जो पूरा पृष्ठ होता है, उसके एकांक आयतन से गुजरने वाला जो फ्लक्स, सदिश अववाह या फ्लक्स होता है, उसको सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहते हैं। यानी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश में को परिबद्ध करने वाले पृष्ठ से प्रति सेकंड या प्रति एकांक आयतन गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है या सदिश होता है, उसको सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहते हैं। माना कोई सदिश क्षेत्र है, माना कोई सदिश क्षेत्र है, माना कोई सदिश क्षेत्र ए वेक्टर है एक्स वाई जेड, ये कोई सदिश क्षेत्र है ए वेक्टर। उसमें डीवी आयतन, ये डीवी आयतन है वॉल्यूम, डीवी आयतन को परिबद्ध करने वाले पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजरेगा वो क्या होता है, जो हम पहले पढ़ चुके थे। तो गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर होता है सरफेस इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डीवी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट डीवी वेक्टर। तो ये फ्लक्स इससे गुजरेगा। तो ये फ्लक्स यहाँ, इसको अगर सदिश ए वेक्टर का इसको डाइवर्जेंस लेंगे, सदिश ए वेक्टर के अल्पांश, सदिश ए वेक्टर के अल्पांश का डाइवर्जेंस क्या होगा, यानी इसका डाइवर्जेंस लेंगे तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर बराबर लिमिट dv टेंड्स टू 0 1/dv सरफेस इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट dv वेक्टर। ये यहाँ पर जो s है, यहाँ सरफेस इंटीग्रल s ए वेक्टर डॉट dv वेक्टर पृष्ठ समाकलन को दिखाता है। सरफेस इंटीग्रल यानी पृष्ठ समाकलन है। तो सदिश ए वेक्टर है, उसका पृष्ठ समाकलन है, इसका क्या है, पृष्ठ समाकलन है। तो किसी भी सदिश का जो डाइवर्जेंस होता है वो एक अदिश फलन होता है, यानी स्केलर फंक्शन होता है। स्केलर फंक्शन, कोई भी सदिश होता है उसका जो डाइवर्जेंस होता है वो अदिश फलन होता है। तो हमने सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के बारे में अध्ययन किया है। कोई भी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या होता है कि किसी भी सदिश क्षेत्र में स्थित जो आयतन अल्पांश है उसको परिबद्ध करने वाले पृष्ठ के आयतन से गुजरने वाला जो फ्लक्स है या सदिश अववाह, वही सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस होता है, और ये एक अदिश फंक्शन होता है। अब हम सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का जो भौतिक अर्थ है, फिजिकल मीनिंग है, उसको समझेंगे हम। सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का भौतिक अर्थ, फिजिकल मीनिंग क्या होती है इसकी। सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का भौतिक अर्थ, सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का भौतिक अर्थ, इसका भौतिक अर्थ यानी फिजिकल मीनिंग, फिजिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ स्केलर फील्ड, ऑफ वेक्टर फील्ड, ऑफ वेक्टर फील्ड। यानी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस है, उसका भौतिक अर्थ क्या है, उसका फिजिकल मीनिंग क्या है। तो कोई भी सदिश क्षेत्र है, उसके जो डाइवर्जेंस का भौतिक अर्थ को समझने के लिए हम एक जो असंपीड़ित द्रव होता है, इनकम्प्रेस्ड लिक्विड होता है, उसके प्रवाह पर विचार करते हैं। अब माना कि कोई भी जो असंपीड़ित द्रव है उसमें कोई बिंदु P स्थित है, कोई बिंदु P स्थित है जिस पर द्रव का वेग है, जो द्रव है उसका वेग, वेलोसिटी है, वो v वेक्टर है। उस पर द्रव का वेग, कोई बिंदु P है, द्रव के जो बह रहा है उसमें P बिंदु है, उस पर द्रव का वेग v है। तो बिंदु P है, उससे जो द्रव के प्रवाह का बिंदु P है, उसके एकांक प्रति सेकंड एकांक आयतन में जो द्रव की मात्रा गुजरेगी, उसको हम द्रव जो सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस वी वेक्टर, उसको सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस वी वेक्टर कहेंगे। यानी
द्रव के प्रवाह के बिंदु P से प्रति सेकंड एकांक आयत से गुजरने वाला द्रव की मात्रा है, उसको सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहते हैं। अब ये सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस है, यानी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस है वो P धनात्मक सदिश क्षेत्र होता है, उसका डाइवर्जेंस जो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन पढ़ेंगे। अगर डाइवर्जेंस है वो पॉजिटिव है और सदिश क्षेत्र का जो डाइवर्जेंस है वो पॉजिटिव है, तो क्या होता है, कोई भी सदिश क्षेत्र का अगर डाइवर्जेंस पॉजिटिव है तो उसकी स्थिति देखते हैं हम। जैसे यहाँ पर जब चार्ज है Q, अगर वो प्लस है होता है, चार्ज पॉजिटिव होता है, तो उस क्षेत्र से जो विद्युत बल रेखाएं वो बाहर की तरफ निकलेगी और विद्युत बल रेखाओं की दिशा इस तरह से होगी। यानी विद्युत बल रेखाओं की संख्या बाहर की तरफ होगी, ई वेक्टर, और ये पॉजिटिव चार्ज है इसमें। तो यानी कोई भी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस धनात्मक होने का तात्पर्य यह है कि उस क्षेत्र से जो द्रव का प्रवाह है, यानी लिक्विड का प्रवाह है, वो बाहर की ओर होगा तथा जो विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं हैं वो बाहर की तरफ होगी। यानी उसमें सोर्स, यानी द्रव का सोर्स होता है, स्रोत, यानी द्रव का सोर्स स्रोत होता है। तो इस प्रकार किसी भी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस का पॉजिटिव होने का अर्थ है कि उस क्षेत्र से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर होगी, यानी उसमें द्रव का सोर्स स्थित होता है तथा उसमें जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता है, आवेश का मान पॉजिटिव होता है। इसी प्रकार दूसरी स्थिति है, अगर विद्युत सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस नेगेटिव है, ऋणात्मक है, माना कि डाइवर्जेंस नेगेटिव है, जो डाइवर्जेंस है सदिश क्षेत्र का वो अगर नेगेटिव है तो इसका अर्थ होगा कि उसमें नेगेटिव चार्ज होएगा और जो विद्युत बल रेखा है उनकी स्थिति इस तरह से होगी। विद्युत बल रेखा अंदर की तरफ आएगी, विद्युत बल रेखाओं की संख्या है वो अंदर की तरफ होएगी। विद्युत क्षेत्र की जो बल रेखा है वो नेगेटिव, मतलब अंदर की तरफ आएगी, यानी इसमें सिंक स्थित है, यानी स्रोत में कौन सा होगा, सिंक। यानी कोई भी सदिश क्षेत्र है उसका डाइवर्जेंस ऋणात्मक होने का तात्पर्य यह है कि उस क्षेत्र में जो द्रव का प्रवाह है वो बाहर से अंदर की तरफ आएगा, यानी उसमें सिंक स्थित है, तथा जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो बाहर से अंदर की ओर आती होगी तथा आवेश का मान है वहां नेगेटिव होएगा। और तीसरी कंडीशन होती है, अगर जो तीसरी कंडीशन का मतलब है कि अगर न तो विद्युत बल रेखा और मतलब 0 है, यानी डाइवर्जेंस 0 है, किसी भी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस 0 है, डाइवर्जेंस अगर 0 है, कोई भी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस 0 है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसमें द्रव का प्रवाह न तो बाहर की तरफ होता है, न ही द्रव बाहर से अंदर की तरफ आता है। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि द्रव की मात्रा में न तो वृद्धि होती है, न ही द्रव की मात्रा में कमी होती है। तो ऐसे सदिश क्षेत्र को परिनालकीय सदिश क्षेत्र कहते हैं, सोलेनोइड यानी परिनालकीय सदिश। ऐसे सदिश क्षेत्र को परिनालकीय सदिश कहते हैं, यानी सोलेनोइडल सदिश कहेंगे, यानी परिनाल के सदिश कहेंगे, जिसमें न तो द्रव की मात्रा आएगी न ही जाएगी, या द्रव की मात्रा में न तो वृद्धि होती है न ही कमी होती है। इस प्रकार के सदिश क्षेत्र में क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं एक वक्र का निर्माण करती है। यानी इस प्रकार के सदिश क्षेत्र को हम इस तरह से दिखाएंगे, इसको जैसे चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सोलेनोइडल होता है, इसके लिए डाइवर्जेंस का मान 0 होता है। ये विद्युत बल रेखाएं इस तरह से होगी, यानी डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर बराबर क्या होगा, 0। इस प्रकार के सदिश क्षेत्र में, यानी कोई भी सदिश क्षेत्र है उसको या तो सोर्स या सिंक के द्वारा ही दिखाया जाता है। किसी भी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस है वो या तो उसमें स्रोत होएगा, यानी विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ जाएगी, या उसमें सिंक होएगा, यानी विद्युत बल रेखाएं बाहर से अंदर की तरफ आएगी। सोर्स बाहर की तरफ जाएगा तो उसका मतलब पॉजिटिव चार्ज होएगा, और जो विद्युत बल रेखा अंदर की तरफ आएगी तो उसका मतलब होता है वहां पर ऋणात्मक आवेश स्थित है। और जब डाइवर्जेंस है कोई भी सदिश क्षेत्र का वो 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर न तो
द्रव की मात्रा में कोई बढ़ोतरी होती है, ना ही कमी होती है। तो आज हमने जो सबसे पहले सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस के बारे में अध्ययन किया था, फिर उसका फिजिकल मीनिंग यानी भौतिक अर्थ बताया, जिसमें सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस धनात्मक कौन सी कंडीशन में होता है, ऋणात्मक स्थिति में कब क्या होता है, और जब डाइवर्जेंस शून्य होता है तो उसके बारे में भी हमने इसको अलग अलग तीनों स्थितियों में समझाया। थैंक यू।